नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली यूपी पेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। गणित विषय के संपूर्ण सिलेबस को एकत्रित करते हुए ये हमारी श्रृंखलाएं आती है। आज की यह गणित का हमारा 10वां प्रैक्टिस सेट है। नए सिलेबस पर पूर्णतः आधारित होता है। आप लोगों का अच्छा रुझान भी मिल रहा है, इसलिए वीडियोस को बनाने में एक बल भी मिलता है, एक संबल हमें मिलता है कि आप लोग इसे सराह रहे हैं। निकाला जाता है इस प्रकार के सवालों को। देखिए, √7 प्लस √5 अपान √7 माइनस 5 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। हम सीधे कुछ नहीं करेंगे, √7 प्लस √5 अपान √7 माइनस √5 इसके कंजुगेट से हम अंश और हर में गुणा कर देते हैं। क्या हमें मिला? √7 प्लस √5 इंटू √7 प्लस √5 अपान √7 माइनस √5 इंटू √7 प्लस √5। देखिए, √7 प्लस √5 से अंश और हर में हम गुणा कर देते हैं। यह जो दिया गया है प्रश्न, इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला हम फार्मूला जानते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा √7 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √7 इंटू √5 अपान यहाँ पे क्या हो जाएगा, √7 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 7 प्लस 5 प्लस 2 √35 अपान यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 12 प्लस 2 √35 अपान 2। अब क्या करेंगे, इसमें से भी हम 2 कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा बचा 6 प्लस √35 अपान 2 से 2 कैंसिल कर देंगे। हमारा आंसर आ गया 6 प्लस √35। कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय जो कंजुगेट होता है उससे अंश और हर में गुणा कर देंगे, हमारा मान आ गया। आंसर क्या मिला? 6 प्लस √35। अगला सवाल देखा जाएंगे। 3x माइनस 5 √y में से 2 √x प्लस 3 √y घटाने पे ये चिन्ह बदल जाता है। यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा, यहाँ धन है तो ऋण हो जाएगा। ये घटा देंगे √x माइनस 8 √y। यही हमारा आंसर आया। √x माइनस 8 √y, ये हमारा आंसर नंबर बी आया। कुछ नहीं करना है, घटाने में चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है, हमने देखा। यह जो हमारा सवाल है इसको करना बहुत ही आसान है। हम क्या करेंगे कि 111 से 245 तक की सभी विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करिए। तो 111, 113, 115 ऐसे ऐसे करके 245 तक गया है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि 111 धन 245 बटा 2 कर देंगे। हमारा सवाल आ जाएगा आंसर 111 प्लस 245 बटा 2 जोड़ेंगे 6, 5, 3 अपान 2 178 178 हमारा आंसर आ गया। आंसर नंबर डी। प्रतिशत कम हो जाए तो गृहिणी द्वारा उपयोग कितना बढ़ा दिया जाए, कितना प्रतिशत अधिक कर दिया जाए ताकि इस मद पर कम खर्च ना हो। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर 10 गुणे 100 बटा 100 माइनस 10, 10 गुणे 100 बटा 90 कटा देंगे 0 से 0, 100 बटा 9। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 11 सही 1/9% उपभोग को ये बढ़ा देंगी तो इनके खर्च में कोई कमी नहीं आएगी।
1.5x इज इक्वल टू 0.04y। अब इसको क्या करेंगे, हम x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। दोनों तरफ के समीकरण उसको हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे, तो 150 x बराबर 4y होगा। x बटा y बराबर कितना हो जाएगा, 4 बटा 150। अब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 150। अब इसमें हम सवाल में रख देंगे y माइनस एक्स अपान वाई प्लस एक्स, देन इक्वल टू, जहां पे y है वहां पे हम 150 लिखेंगे। 150 माइनस 4 बटा 150 प्लस 4, ये हो जाएगा 146 अपान 154। 2 से कटाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 तियाई 6, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 73 बटा 77 हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं करना है, वैल्यू निकाल देना है। ये x की वैल्यू हो गई, ये y की वैल्यू हो गई। जहां x दिया है वहां x का मान रखेंगे, जहां y दिया है वहां y का मान रखेंगे। y का मान 150 है तो 150 माइनस x का मान 4 है, घटा दिए, 150 धन 4 जोड़ दिए, हमारा मान आ गया 73 बटा 77, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित को सरल करिए। ये सवाल थोड़ा सा यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 6 रहेगा। ये सवाल गलत लिख दिया गया है, प्रिंट हो गया है। आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम 4 माइनस 1, इसका एलसीएम 5 माइनस 1, इसका एलसीएम 6 माइनस 1, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करते जाएंगे। इसका एलसीएम n माइनस 1। अब आगे ये हो जाएगा 3 बटा 4, यहाँ हो जाएगा 4 बटा 5, यहाँ हो जाएगा 5 बटा 6, ऐसे ही चला जाएगा n माइनस 1 अपान n। अब समझिए, अब क्या करेंगे, ये कटता चला जाएगा, ये कटता चला जाएगा, और एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जो ये है n माइनस 1 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या बचा, 3 अपान n, 3 बटा n। पुनः समझेंगे, पूरे प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे। एक कंडीशन ऐसी आएगी, जैसे ये कटता चला जा रहा है वैसे n माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे नीचे, और n माइनस 1 में से n माइनस 1 कट जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा 3 और नीचे बच जाएगा n। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 3 बटा n। खरगोश की संख्या x और मोर की संख्या कितनी है, y। अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है कि मोर की संख्या का वर्ग खरगोश की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 56 बराबर वाई स्क्वायर, या वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 56, या वाई प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू 56। ये हमारा इक्वेशन 1 बना। अब यदि 4 खरगोश अधिक होते, मतलब x प्लस 4, तो मोरों की संख्या खरगोशों जितनी। उसके बाद आता है कि अब यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोरों की संख्या खरगोशों जितनी होती। तो x प्लस, यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, देन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 2 बना। अब इक्वेशन 2 जब बनता है तो y माइनस एक्स की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में जब रखेंगे तो y प्लस एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू 56। यहां से यहां कट जाएगा, कितना बचा 14। y प्लस एक्स इज इक्वल टू 14, ये नया इक्वेशन 3 बना। और y माइनस एक्स इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 इज इक्वल टू 4 दिया है। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2y इज इक्वल टू 18, देन y इज इक्वल टू 18 अपॉन 2 9। अब हमें क्या मिल गया, y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। y मतलब हमने क्या माना था, मोर कितने हो गए, 9। अब पूछा है तो पार्क में मोर और खरगोशों की कुल संख्या है। अब y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे 2 में रख दीजिए। तो यहां हम देखे हैं कि y प्लस एक्स इज इक्वल टू 14, तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 9 इज इक्वल टू 5। अब पार्क में मोर और खरगोश कितने हो गए, 9 धन 5 बराबर 14। ये हमारा आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, ये थोड़ा गलती से लिख दिया गया कि
एक पार्क में मोर की संख्या का वर्ग खरगोशों की संख्या के वर्ग से 56 अधिक है। यदि 4 खरगोश अधिक होते तो मोरों की संख्या खरगोशों की जितनी होती। पार्क में मोर और खरगोशों की कुल संख्या कितनी है? माना खरगोश की संख्या x है, मोर की संख्या y है। प्रश्न के अनुसार x स्क्वायर प्लस 56 इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब y स्क्वायर में से x स्क्वायर को घटाए तो हमारा 56 आया। हम जानते हैं x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसी फार्मूलों को बेस्ट करते हुए हमने देखा कि y प्लस एक्स इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 56। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं कि यहाँ पे x प्लस 4 इज इक्वल टू वाई, देन y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। इसी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखे तो हमें क्या मिल गया? y प्लस एक्स इज इक्वल टू 14। दोनों इक्वेशन को एक साथ हमने सॉल्व किया तो 2y इज इक्वल टू 18, देन y इज इक्वल टू 9। अब 9 की वैल्यू हमने रख दिया इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x की वैल्यू हमें 5 प्राप्त हो गई। अब पूछता है कि पार्क में खरगोश और मोरों की कुल संख्या कितनी है, तो 5 और 9 को हम जोड़ दिए, 14 हमारा आंसर आ गया। छात्र पास हुए, 455 फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे? कुछ नहीं सवाल है। आप जानते हैं कि परीक्षा में टोटल कितने परसेंट बैठे होंगे? 100%। 35% पास हुए, 35% कितने हुए? पास हुए। तो फेल कितने हुए होंगे? 100% में से हमने 35% को घटा दिया तो 65%। इतने फेल हुए, इतने पास हुए। यदि 455 छात्र फेल हुए हो तो प्रतिशत में 65 की वैल्यू कितनी है? 455। तो 1% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 455 में 65 से हम भाग दे देंगे तो 5 9 91 आया, 13 आया, 13 7 91। 1% की वैल्यू 7 है। तो कुल कितने छात्र बैठे थे? 100%। तो क्या हो जाएगा हमारा? 100 इंटू 7, देन 700 स्टूडेंट थे। कुछ नहीं करना है। इस प्रकार के सवालों को हल करते समय हम जितने छात्र होते हैं, चाहे 1 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 100% होते हैं। दिया था कि 35% पास हुए। फेल कितने हुए होंगे? तो 100% में से 35% को हमने घटा दिया तो 65% फेल हुए होंगे। फेल छात्रों की संख्या 455 दिया है तो कुल कितने हुए होंगे? तो हमने कुल छात्र निकाल दिया। हमारा सवाल क्या है कि यदि एक टेलीविजन की कीमत 25% बढ़ जाती है तो नए मूल्य को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि उसकी मूल कीमत आ जाए? तो इसके लिए क्या करना है? तो इसके लिए मूल कीमत के लिए हम क्या करेंगे? मूल कीमत प्राप्त हो, माना टेलीविजन की कीमत 100 रुपया है, 25% बढ़ गया तो कितना हो गया? 125 रुपया। मूल कीमत आ जाए, मूल कीमत आ जाए मतलब 100 रुपया हमारा आ जाए। तो अब क्या होगा? 125 में से हमने 100 को घटा दिया 25 रुपया। तो मूल कीमत कैसे प्राप्त करेंगे? तो मूल कीमत बराबर 25 गुणे 100 बटा 125। तो 25 बचे 125, 20। क्या करना पड़ेगा? 20% हमें कम करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, तो ये हमारी कीमत आ जाएगी। ये रही आज की गणित प्रैक्टिस सेट की कक्षा। आपको यह कक्षा कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। फिर नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।